जय माता दी दोस्तों, आपका आपके चैनल भक्ति कथा इतिहास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको उत्तराखंड के रामनगर स्थित माता गर्जिया देवी, जिनको माँ गिरजा देवी भी कहा जाता है, उनके मंदिर के दर्शन कराएंगे। यहाँ का इतिहास बताएंगे तथा इस मंदिर तक आप कैसे पहुँच सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। रामनगर से इस मंदिर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर की है। रामनगर तक आप दिल्ली से बस या ट्रेन द्वारा पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर है, जो कि यहां से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। वहां से आप टैक्सी या कैब द्वारा यहां तक पहुंच सकते हैं। हिमालय राज की पुत्री उमा यानी कि पार्वती माता गिरिराज की कन्या होने के कारण गिरजा कहलाई। वर्तमान रामनगर शहर से रानीखेत को जाने वाले मार्ग पर पड़ता है ढिकुली गांव। इस गांव से 3 किलोमीटर आगे कोसी नदी के बीचों बीच एक चट्टान के ऊपर गर्जिया देवी का भव्य मंदिर स्थित है। यहाँ बलि नहीं चढ़ाई जाती। वैसे तो यहाँ पूरे वर्ष ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, मगर गंगा स्नान, नौ दुर्गे के अवसर पर बड़ा मेला लगता है। ये सामने आप चट्टान के ऊपर मंदिर देख सकते हैं। ये कोसी नदी है जो कि अल्मोड़ा की तरफ से आती है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको पहले कोसी नदी का यह पैदल पुल पार करना पड़ेगा। उसके बाद 90 सीढ़ियां चढ़कर माता के दर्शन कर सकते हैं। ये जो पुल है ये पहले लकड़ी का हुआ करता था, जो कि बरसात में हर साल बह जाया करता था, तो प्रशासन ने इसको पक्का बनवाया है। कोसी नदी में स्नान के बाद ही माता के दर्शन करे जाते हैं, ऐसी मान्यता है। ढिकुली क्षेत्र का इतिहास कत्यूरी राजाओं से जुड़ा है, जिनका शासन सन 850 से 1060 तक माना जाता है। गर्जिया देवी का यह स्थल सन 1940 से पूर्व उपेक्षित अवस्था में था, मगर इससे पूर्व भी इस स्थान का अस्तित्व था। हाँ, 1940 से पूर्व गर्जिया देवी मंदिर की स्थिति वर्तमान जैसी नहीं थी। इस देवी को उपटा देवी कहा जाता था। वर्तमान में गर्जिया मंदिर जिस टीले पर स्थित है, यह कोसी कौशिकी नदी में बाढ़ में कहीं ऊपर से टूटकर बहता हुआ आया था, ऐसी लोगों में धारणा है। उस समय इस टीले की समतल भूमि पर बटुक भैरव देवता विराजमान थे। उन्होंने ही माता से प्रार्थना की कि ठहरो बहन ठहरो, यहां मेरे साथ निवास करो। ये जो आप दुकानें देख रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रसाद सामग्री मिल जाती है, तथा जिस दुकान से आप प्रसाद खरीदें वहीं पे आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं। और ये क्षेत्र बरसातों के दिल में जल भराव से भर जाता है। बरसातों में कोसी नदी अपने उफान पर होती हैं। वो सामने वाली पहाड़ी के नीचे ही भैरव बाबा, माता, गणेश भगवान का मंदिर स्थित है, तथा माता गर्जिया मंदिर के नीचे गुफा में प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। वो देखिए, वो सामने ये गिरजा माता के मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ से ऊपर सीढ़ी का रास्ता जाता है, जो कि 90 सीढ़ी के आसपास हैं। 1940 से पूर्व यह क्षेत्र पूर्ण रूप से जंगलों से घिरा था। बद्रीनाथ जाने वाले यात्री इसी गांव के समीप से होकर गुजरते थे। इसी बीच रानीखेत निवासी पंडित रामकृष्ण पांडे को इस मंदिर का पहला पुजारी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1950 के आसपास
श्री 108 महादेव गिरिजी नागा बाबा, जिन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त थीं और पहुंचे हुए तांत्रिक थे, यहां आए। संभवतः उन्हीं के एक शिष्य पाठक जी ने अपने गुरु के आदेश पर इस स्थान पर मां की उपासना शुरू की और यहीं झोपड़ी डाल ली। बाबा जी जापान की फौज में बर्मा में सिपाही थे। उनकी साधना के फलस्वरूप उन्हें फौज ने पेंशन पट्टा प्रदान किया था। तांत्रिक नागा बाबा ने राजस्थान से भैरव, गणेश और 3 महादेवियों की मूर्तियों को लाकर यहां स्थापित करवाया था। चलिए अब आपको माता के दर्शन कराते हैं। जय गर्जिया माता। यह है माता की अद्भुत मूर्ति। उसके बाद श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं और फिर नीचे उतर जाते हैं। व्यवस्था ही कुछ ऐसी बनी है कि चढ़ने के बाद आपको दर्शन करने के बाद परिक्रमा लगा के ही निकलने का रास्ता मिलेगा। जब नागा बाबा मंत्रोच्चारण से मूर्ति स्थापित करा रहे थे तो एक शेर आकर सामने खड़ा हो गया था। शेर ने अत्यंत तेज गर्जना की, जिसे संकेत मानकर मंदिर का नाम गर्जिया देवी रख दिया गया। बाबा की फोटो माता के लेफ्ट साइड में है। अभी मैं आपको उनके दर्शन कराता हूं। वो देखिए, वो बाबा जी की फोटो है। मंदिर स्थापना के बाद प्राचीन टीले को काटकर सीढ़ियां बनाई गईं। पक्की कुटिया से मंदिर तक पत्थरों का मार्ग बनवाया गया, मगर माता को यह स्वरूप स्वीकार नहीं हुआ। 1959-60 में कोसी नदी में विनाशकारी बाढ़ आई, जो कि प्राचीन मूर्तियों को बहा ले गई। पांडे जी के पुत्रों ने नए सिरे से मंदिर बनाकर मूर्तियां स्थापित की। भयंकर बाढ़ के कारण टीले की ऊंचाई एवं चौड़ाई बहुत कम हो गई। अब लगभग ये 100 फुट का है। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। चलिए अब भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, जो कि इस गुफा में स्थित हैं। एक दिन पंडित पूर्णचंद को स्वप्न में माता ने दर्शन दिए। यह बात सन 1967 की है। स्वप्न में मां ने बताया कि रानीखेत के पास कालिका देवी का मंदिर है। उसी के समीप जंगल में एक वृक्ष की जड़ के पास भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दबी पड़ी है, जो काले पत्थर ग्रेनाइट की हैं। चलिए पहले गुफा के अंदर भोले बाबा के दर्शन करते हैं। जय भोलेनाथ। आइए अब चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने, क्योंकि माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने जरूरी हैं, तभी माता आशीर्वाद देती हैं। माता ने आदेश दिया कि उस मूर्ति को वहां से निकालकर गर्जिया देवी मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। वह भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का मंदिर पुल से पहले ही है। जिस पुल से हम माता गर्जिया देवी के दर्शन करने आते हैं, जो पहले लकड़ी का था, उस पुल से पहले ही लेफ्ट हैंड साइड को आपको विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी का मंदिर मिल जाएगा, जिसमें वो प्राचीन ग्रेनाइट की मूर्ति स्थापित है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, माता के दर्शन के बाद शिव और भैरव के दर्शन करें। तो पंडित जी स्वप्न में दिखाई पड़े स्थान पर पहुंचे और खुदाई शुरू कर दी। आश्चर्य तब हुआ जब मूर्तियां निकल गईं, मगर मंदिर भवन निर्माण की प्रतीक्षा तक मूर्तियां उनकी कुटिया में ही रखी रहीं। ये माता का मंदिर। जय माता दी। इस बीच ये मूर्तियां चोरी हो गईं। पांडे जी ने मूर्तियां काफी खोजी, मगर नहीं मिली। इस घटना से वह इतना आहत हुए कि माता की कृपा को भी शंका की दृष्टि से देखने लगे। किंतु वर्ष 1972 में रामनगर रानीखेत राजमार्ग से गर्जिया परिसर तक पैदल मार्ग के निर्माण का कार्य शुरू हुआ, तो एक दिन जमीन में लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां दबी पाई गईं। पुरातत्व विभाग ने
इस बार खोज कर मूर्ति का पंजीकरण किया और गर्जिया देवी के पास ही एक भव्य मंदिर का निर्माण कर उसमें ये मूर्तियां स्थापित करा दी गईं। पुरातत्व विभाग के अनुसार ये मूर्तियां 800 से 900 वर्ष पुरानी अर्थात 11वीं 12वीं सदी की हैं। ये देखिए माता का मंदिर, इसमें सारी टाइलों पे भगवान जी की अलग अलग मूर्तियां हैं, माता की और भगवान जी की। बहुत ही सुंदर मंदिर है। एक साइड हनुमान जी भी हैं। आज से लगभग 15 साल पहले तक जब यह पुल लकड़ी का हुआ करता था, जो कि बरसातों में बह जाता था, तो भक्त विष्णु लक्ष्मी मंदिर से ही हाथ जोड़कर यहीं पूजा अर्चना कर लेते थे। लेकिन अब तो पक्का पुल बन चुका है तो लोग आ जाते हैं। चलिए अब आपको गणेश भगवान जी के दर्शन कराते हैं। गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी के मंदिर से आगे बढ़ते ही भोले बाबा का मंदिर है। ओम नमः शिवाय। और भोले बाबा के मंदिर से कुछ सीढ़ियां चढ़कर भैरव बाबा का मंदिर है, बटुक भैरव बाबा का मंदिर, जिनके आग्रह पे ही देवी माता यहां पर रुकी थी। ये देखिए पूरा विहंगम दृश्य मंदिर परिसर का। और ये पूरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्र है। मान्यता है कि गिरिजा देवी के दर्शन मात्र से युवक युवतियों के विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। आज भी युवक युवतियां मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए गिरिजा देवी आकर प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए चुनरी बांधकर जाते हैं। ये भैरव बाबा का मंदिर, यहाँ पे प्रसाद उनका खिचड़ी चावल जो भी है वो चढ़ाए जाते हैं। दर्शन करिए भैरव बाबा के। जय हो भैरव बाबा की। माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य है, नहीं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। अपनी मनोकामनाओं के लिए माता के मंदिर में चुनरी भी बांधी जाती हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो जोड़े में आकर पूजन करते हैं और उन चुनरियों को खोल देते हैं। देश विदेश से लोग गिरिजा देवी के महात्म्य को सुनकर दर्शन करने के लिए आते हैं। और हाँ, माता का जो प्रसाद है वो नारियल, श्रृंगार का पूरा सामान है तथा भैरव बाबा को जो प्रसाद चढ़ता है वह उड़द चावल का भोग लगता है। तो दोस्तों एक बार यहाँ अवश्य जाइएगा, आपको बहुत शांति मिलेगी तथा जीवन में नई ऊर्जा महसूस करेंगे। तो ये था आज का वीलॉग। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। हम समय समय पर इसी प्रकार के धार्मिक वीलॉग लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। जय माता दी।